अब देखिए, यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी झांसी पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने जख्मी बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली है और हादसे वाली जगह पर भी वो गए, जिसके बाद उन्होंने बताया कि 10 बच्चों की मौत हुई है। दोषी लोगों पर कार्रवाई होगी। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने आगे ये भी दावा किया है कि पुलिस जांच के साथ साथ मजिस्ट्रेट जांच भी की जाएगी। दस बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे। उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। अब देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो रही है और झांसी में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, ये ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे दो सहयोगी इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूपी के झांसी से पुष्पेंद्र यादव सीधा लाइव हमारे साथ हैं और लखनऊ से विवेक राय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पुष्पेंद्र, आपका रुख करूंगी, अपडेट जरा दीजिए कि कितने बच्चे जो हैं वो दूसरे अस्पतालों में उन्हें शिफ्ट किया गया है और कैसी हालत उनकी है, क्योंकि कल ये भी कहा जा रहा था कि कुछ बच्चे और भी ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जी सुरभि, मैं आपको बता दूं कि कुल 54 बच्चे यहां पर झुलसे थे, जिसमें से 10 बच्चों की मौत हो गई है। 44 बच्चों का इलाज चल रहा है। कुछ बच्चे, 7 बच्चे प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। बाकी झांसी के जो इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी है, उसमें बच्चों का इलाज चल रहा है। अभी अभी डिप्टी सीएम पहुंचे हैं। उन्होंने मजिस्ट्रियल जाँच और त्रिस्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं और कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये जाँच कब पूरी होती है और जाँच जो हादसा हुआ है उसको जिम्मेवार कौन है, इन सब पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी घटना यहाँ झांसी में हुई है। 10 बच्चों की मौत हो गई है। यहाँ पर जब 10 बजे घटना हुई तो चीख पुकार, हाहाकार मच गया। उसके बाद से तमाम एजेंसियाँ पहुँची, यहाँ पर जिला प्रशासन पहुँचा, राहत बचाव का कार्य चला, लेकिन तब तक 10 बच्चों की जान जा चुकी थी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये जांच का विषय है, क्योंकि सबसे पहले सवाल यही उठ रहे हैं, क्या अस्पताल की लापरवाही इसमें है? जब ये आग लगी, क्या सुरक्षा उपकरण वहां पर मौजूद नहीं थे? ये बहुत बड़ा जांच का विषय है जिस पर जांच की जाएगी और 12 घंटे बाद जब रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद पता चल पाएगा क्या कारण ये रहा है। इसके साथ ही हमारे साथ विवेक भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। विवेक, कल रात से ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी अलर्ट है, पूरे मामले का संज्ञान वो ले रहे हैं। किस तरीके से हलचल लखनऊ में इस वक्त देखी जा रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जब ये घटना हुई उसके बाद ही सीएम ने अधिकारियों को वहां राहत बचाव करने के लिए भेजा था और उसके बाद सीएम ने ही उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य हैं पार्थसारथी शर्मा, उनको भी मौके पर भेजा। इसके साथ ही साथ डीआईजी के साथ जो एक कमेटी बनाकर इस पूरे मामले की जांच के लिए भी कहा था। और अब जब चूंकि स्वास्थ्य मंत्री वहां पहुंच चुके हैं तो वो वहां पर किस तरीके की क्या चीज़ें हो रही हैं इसको लेकर के भी लगातार यहाँ सीएम ऑफिस में जो मॉनिटरिंग है वो हो रही है। जो सीएम हैं वो खुद हर एक चीज़ की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कल जब ये घटना हुई उसके बाद अधिकारी तो मौके पर पहुंचे ही थे, पर सीएम लगातार एक एक चीज़ की अपडेट ले रहे थे। और 10 बच्चों की तो दुखद जो है मृत्यु हो ही चुकी थी, लेकिन 44 जो बच्चे थे उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट कराया गया, उनका सही से इलाज हो सके, इसको लेकर पूरी कोशिश थी कि उनको सही से इलाज दिया जा सके। और उनको जो अस्पताल में जहाँ शिफ्ट कराया गया वहाँ पे डॉक्टरों की किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के भी चीज़ें स्पष्ट की गई। और अब फिलहाल जो है 44 लोगों का इलाज तो कहीं ना कहीं जारी है, लेकिन जो दुखद जो मृत्यु हुई है
जो लोगों की, उसको लेकर जो जांच है वो कहीं ना कहीं बैठ गई है। और अभी लगभग 4 से 5 घंटे में जो पहली रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं आएगी और उसके बाद चीज़ें तय होंगी कि किसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है, क्योंकि जहां पर ये हादसा हुआ वहां पर चूंकि NICU वार्ड था और ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थे। और उसके बाद ये जो पहली बात निकल के सामने आ रही कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये चीज़ें हुई और उसके बाद वहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर के कारण वहां पर स्थितियां काबू में नहीं हो सकी और देखते ही देखते जो 10 बच्चे थे उनको कहीं ना कहीं उनकी दुखद मृत्यु हो गई। हालांकि बाकी लोगों को बचाने की कोशिश की गई थी और उनको फिलहाल बचा करके दूसरी जगह जो उनका इलाज है वो कहीं ना कहीं फिलहाल जारी है। पर CM एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जब अगले 4 से 4.5 घंटे में जब इसको लेकर के जब रिपोर्ट आएगी पहले, उसके बाद देखना होगा कि क्या एक्शन लिया जाता है। पर एक जो चीज़ और निकल के सामने आई है कि जो फायर ऑडिट था वो इस हॉस्पिटल का थोड़े दिन पहले ही हुआ था। तो फिलहाल जो फायर ऑडिट की बात है वो तो अस्पताल प्रशासन की तरफ से और कही जा रही कि यहाँ का फायर ऑडिट हुआ था, पर और क्या कारण थे, किस कारण ये दिक्कत आई, शॉर्ट सर्किट के पीछे क्या ऐसा कारण था, क्या चीज़ें वहाँ ठीक नहीं थी, इसको लेकर कुछ ऐसी चीज़, इसको लेकर जो भी तथ्य निकल के सामने आएंगे उस पर कहीं ना कहीं कोई एक्शन जो है अगले 4 से 5 घंटे में देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, डिप्टी CM हैं ब्रजेश पाठक, वो मौके पर हैं, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं और बाकी जो प्रशासनिक लोग हैं वो रात 10:30 पौने 11 बजे से ही मौके पर मौजूद होकर इस पूरी जो घटना है उसमें कहीं ना कहीं सहूलियत लाने की और एक जो चीज़ जो फैमिली के लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है उनको कहीं ना कहीं सांत्वना देने की कोशिश भी जारी है। CM की तरफ से भी सभी को सांत्वना दी गई है और अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसी को भी अब कोई तकलीफ ना हो और जो भी चीज़ें हैं वो सहूलियत के साथ हो। हालांकि जिनके बच्चे चले गए, जिनके नवजात बच्चे चले गए, उनके दुख की कोई सीमा नहीं है और उसकी कोई भरपाई भी नहीं हो सकती है। पर प्रशासन फिलहाल कोशिश कर रहा है कि जो बच्चे अभी सुरक्षित हैं उनका कहीं ना कहीं इलाज सही ढंग से कराया जाए, जिससे कि वो कम से कम सुरक्षित रहें, वो कम से कम सही ढंग से अपने घर को वापस जा सके। हालांकि उसमें भी कुछ बच्चों की बात यही कही जा रही है कि कुछ बच्चे उसमें भी आग में झुलसे हैं, पर फिलहाल जो इलाज है वो कहीं ना कहीं जारी है। बिल्कुल, जो कैजुअली ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।